Assalamualaikum class. I am Sharafat Ali from the YouTube channel Math and Stat with Sharafat. Today we will discuss the math pre-calculus 1111 and its topic is extension of limits. कि लिमिट की एक्सटेंशन क्या है, लिमिट की एक्सटेंशन मीन लिमिट को बढ़ाते कैसे हैं, एक्सटेंशन मीन उसकी नई को किस्म। जैसे हमने रूल्स ऑफ लिमिट पिछले लेक्चर में किए थे, आज हम करेंगे एक्सटेंशन मीन उसकी बढ़ोतरी, लिमिट की बढ़ोतरी का लिमिट फॉरवर्ड आगे एक्सटेंशन इसकी क्या है, कैसे इसको आगे अप्लाई करते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ लिमिट हमारा आज का टॉपिक है, एक्सटेंशन ऑफ लिमिट। एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स, एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स। एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स में होगा वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट और दूसरा हमारा होगा टू साइडेड लिमिट, टू साइडेड लिमिट्स। ठीक है बच्चों, तो वन साइडेड का मतलब है कि लिमिट एक साइड से अप्रोच कर रही होगी, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। और टू साइडेड का मतलब क्या है, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी जा रही है और राइट से भी, यानी कि दोनों साइड से अगर काम करेगी तो टू साइडेड हो जाएगी लिमिट। अगर हमारी वन साइडेड से करेगी तो वन साइड से करेगी लेफ्ट या राइट तो हमारी क्या हो जाएगी, वन साइडेड लिमिट हो जाएगी। तो वन साइडेड को उसने लिखा हुआ है विच आर वन साइडेड लिमिट्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं विच आर लिमिट्स, which are limits, which are limits that approaches, which limits that approaches from लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी तरफ से अगर इनमें से किसी एक से अप्रोच करेगी तो हमारी होगी वन साइडेड लिमिट। एंड टू साइडेड लिमिट की होगी कि वो दोनों साइड से अप्रोच करेगी, लेफ्ट से भी और राइट से, एट द स्पॉट, उसी वक्त। अगर दोनों साइडों से करेगी तो वो क्या हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी, और सॉरी टू साइडेड हो जाएगी। उसके बाद है जी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी। वो क्या कहता है, कहता है जी कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, डिफाइन ऑन एन इंटरवल, ओपन इंटरवल है ए बी, वेयर ए जो है वो लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है इफ एफ ऑफ एक्स approaches arbitrarily close to L as x approaches to A from within interval, from within that interval, then we say that f has a, हाँ जी क्या कह रहे हैं कि सॉरी दिस डेफिनेशन इज राइट हैंड लिमिट, क्योंकि बी ग्रेटर देन है ना,
ए क्या है, बी से बड़ा है, मीन के बी से जो बड़े बड़े होंगे, बी से बड़े इस तरफ जाएंगे और बी से छोटे होंगे उससे पीछे जाएंगे। यानी कि हमारे पास कोई इंटरवल है 5 और 10 का, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ए हमारा 5 है और बी हमारा 10 है। उसने क्या कहा, ए ग्रेटर देन बी। अब ग्रेटर देन बी मतलब जो 10 से बड़े बड़े होंगे, जो 10 से बड़े होंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट। देन वी से दैट f of x has right hand limit, ठीक है जी। तो इसको हम लिखेंगे, राइट हैंड को लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच कर रहा है, a को, f of x इज इक्वल टू l, ठीक है बच्चों। इसी तरह जब हम लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इस तरफ हो जाएगा ऐसे। अब इसका मतलब क्या है कि b a से बड़ा है, मसलन b किससे बड़ा है, या इसको आप दूसरे डिफाइन कर लें, दूसरे किस तरह डिफाइन करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखा ना आपने, a मीन के a b से बड़ा है, तो अब क्या होगा, ऐसे कर लें, तो b से जब जो छोटे छोटे होंगे सारे वो हमारे किस में आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेस टू a बार f of x इज इक्वल टू l, मीन के b किससे बड़ा है, a से, और इसका मतलब है a b से बड़ा, यानी कि b, यानी कि दो इंटरवल है ना हमारे पास, a और b। जब राइट लेंगे इस तरफ जाएंगे और जब लेफ्ट लेंगे तो फिर इससे छोटे छोटे आएंगे इस तरफ। वैसे भी आपको पता ही है कि कोई भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये वाले जो होंगे, मतलब इनका रीजन O है, तो ये राइट साइड वाले हैं और ये क्या है, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब क्या है, A इधर पड़ा हुआ है हमारा, B इधर है, तो जब राइट होगा तो B से इधर जाएंगे और जब लेफ्ट होगा तो फिर B से इधर आएंगे, यानी कि दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये था हमारी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट। उसके बाद हम जो करेंगे वो हमने करना है लिमिट एट इन्फिनिटी। क्या करना हमने, लिमिट एट इन्फिनिटी या लिमिट इनफाइनाइट्स लिमिट। इनफाइनाइट्स लिमिट क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, उसके बाद है हमारा इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट्स लिमिट्स, तो इनफाइनाइट्स लिमिट्स क्या है कि अगर कोई पॉइंट, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 over x, जब x क्या करेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f of x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी के। क्यों, 1 और 0 क्या होता है हमारा, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर लेफ्ट साइड से हम जाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, f of x हमारा किसमें आ जाएगा, 1 और 0, तो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट लिमिट का मतलब क्या है कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाए, उसकी लिमिट क्या हो जाए, इनफाइनाइट आ जाए एट दैट पॉइंट, यानी x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट क्या होगी इसकी, 1 over x का हमारा फंक्शन, तो इसकी लिमिट क्या होगी, इन्फिनिट होगी। तो उसने क्या लिखा हुआ है, कहता है कि let us closely at the function f of x is equal to 1 of x that drives the sign as x approaches to 0 the value of f grow without bound। कहता है कि वो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू विदाउट बाउंड ग्रो कर रही है। ग्रो कर रही मीन वो इन्फिनिटी को पहुंच गई है, ठीक है। Any positive real number, the however large value of f become large still। तो
तो ये था इनफाइनाइट लिमिट, मीन के जब फंक्शन जीरो को अप्रोच करे और उसकी वैल्यू कहां पहुंच कर जाए, इन्फिनिटी को, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट लिमिट होगा। ठीक है, जैसे हम फंक्शन लेते हैं कोई और, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, और f ऑफ x हम ले लेते हैं 1 ओवर x माइनस 2। अब इसमें दर्ज करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x यहाँ पे हमारा क्या आ गया, x माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, जब 2 दर्ज करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 1 और 0 वो क्या था, इन्फिनिटी। तो फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, इनफाइनाइट्स हो गया, एट दैट पॉइंट f हैज अ इनफाइनाइट्स। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो हमने करना है वन साइडेड इनफाइनाइट्स लिमिट एंड टू साइडेड इनफाइनाइट्स लिमिट, टू साइडेड इनफाइनाइट्स लिमिट। तो वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है मतलब, मीन तो एक साइड से अप्रोच कर रहा हूं और उसका आंसर क्या दे रहा हूं, इनफाइनाइट दे रहा हूं, इन्फिनिटी दे रहा हूं। मसलन जैसा कि ये हमारे पास वन साइडेड इन्फिनिटी के एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये है एक एग्जांपल। और दूसरी है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 ओवर x माइनस। तो देखिए बच्चों, जब इसमें 1 दर्ज करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 1 और 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ये हो गया राइट हैंड साइड से इनफाइनाइट, राइट हैंड साइड इनफाइनाइट लिमिट, और ये क्या हो जाएगी 1 ओवर 1 माइनस 1, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट नेगेटिव साइड अप्रोच। ये है लेफ्ट राइट इनफाइनाइट लिमिट, और ये क्या है, राइट इनफाइनाइट लिमिट, कि मतलब जिस साइड से वो अप्रोच करे और आंसर क्या दे, इन्फिनिटी, तो वो होगा लेफ्ट राइट या लेफ्ट इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, यानी कि जिस साइड से वो अप्रोच करेगा और उसी साइड से अगर वो दे दे इनफाइनाइट आंसर, तो वो क्या होगा, हमारी लेफ्ट या राइट इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है जी इनफाइनाइट लिमिट भी हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा जीरो लिमिट्स, यानी कि जीरो आंसर का पास है। तो बच्चे हाँ जी, उसके बाद हमने करना है जीरो। जीरो लिमिट्स क्या होती है, कहते हैं कि जीरो लिमिट्स क्या होती हैं, जीरो लिमिट, जीरो लिमिट क्या होगी, जब जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करता है, n किसको अप्रोच करता है, इंफिनिटी को, तो लिमिट क्या हो जाती है उसकी, लिमिट उसकी किसको अप्रोच कर देती है, जीरो को। मिसाल के तौर पर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर x, 1 ओवर x, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओवर इंफिनिटी, और 1 ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, जीरो। As n x approaches to infinity, then the limit approaches to zero, यानी कि जब जैसे जैसे n को बढ़ाते जाएंगे उसके वो वैसे क्या वैसे जो x जो है वो, यानी कि जो x है या n है वो क्या होगा, जीरो के क्लोज होता जाएगा। इधर क्या है देखें, x जीरो को इंफिनिटी को अप्रोच किया तो वो क्या आंसर आ गया इसका, जीरो। मीन के n को जैसे लार्ज करते जाएंगे वो वैसे वैसे जीरो को अप्रोच करता जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा लिमिट्स का टॉपिक, जिसमें हमने लिमिट किया, व्हाट इज लिमिट क्या होती है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रूल्स ऑफ लिमिट किए। रूल्स ऑफ लिमिट के बाद हमने आज एक्सटेंशन ऑफ लिमिट करनी थी, जिसमें हमने देखना था कि एक्सटेंशन लिमिट की क्या है। तो एक्सटेंशन में हमने देखा कि वो लेफ्ट साइड से एक्सटेंशन और राइट साइड से एक्सटेंशन या दोनों साइड से। तो ये था हमारा आज लिमिट्स की एक्सटेंशन का टॉपिक, जिसमें हमने नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था हमारा इनफाइनाइट लिमिट, मीन के कब जो है वो हमारा क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट लिमिट को इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो कब करता है, क्या करता है, जब ये एग्जांपल ली हमने कि इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा, जिस वक्त वो अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब ये अनडिफाइन है तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर